एक को बोलते हैं प्लेन मिरर, एक का नाम होता है कॉनकेव मिरर और एक का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ध्यान रखना, अवतल दर्पण। और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स को उत्तल दर्पण, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण और एक हो गया तुम्हारा उत्तल दर्पण। जो तुम्हारा ये प्लेन मिरर है, जिसको हम लोग समानांतर दर्पण भी बोला जाता है इसको हिंदी में, या समतल दर्पण इसको बोला जाता है। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो हम लोग के घर में है और जिसमें हम लोग चेहरा अपना देखते हैं, ठीक है, मेकअप वेकअप करते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, क्या बिना मेकअप का तो आजकल जिंदगी चलेगा नहीं हम लोग का, है ना। चाहे लड़का हो या लड़की, मेकअप दोनों ही करता है। यही होता है कि लड़की लोग थोड़ा ज्यादा करती है और लड़का लोग लगभग ना के बराबर करता है। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पर क्या है, हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसका नाम है कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखने में कैसा लगता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो है फोकस किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, ये सारा चीज तुमको जो है अभी करवाएंगे तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते किसको, तुमसे पूछेगा कि स्फेरिकल मिरर बोलते किसको है, वो डेफिनेशन तुमसे पूछ सकता है। तो हम इसका डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। स्फेरिकल मिरर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण। तो हम अपने नोट से लिखवा दे रहे हैं तुमको, लिखते चलो संग संग कि गोलाकार दर्पण वह दर्पण है, गोलाकार दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का एक भाग होती है, गोले का एक भाग होती है। ठीक है, और इसी स्फेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा गया है। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से है भाई। एक का नाम है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, और एक का नाम है कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, एक हो गया कॉनकेव, एक हो गया है। तो तुम लोग जो चम्मच देखिए, चम्मच इस तरह का होता है ना, तो भीतर वाला जो पार्ट है ना जिसमें चेहरा दिखेगा उसको बोलते हैं कॉनकेव, और जो बाहर वाला में अगर तुम देखो चम्मच को पलटा के उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ध्यान रखना। ठीक है, अब डायग्रामेटिक तुमको बताएंगे। भीतर वाले पार्ट में अगर चेहरा देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव। अंदर वाला में देख रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स, मतलब अवतल है उत्तल। तो जल्दी से नोट करो, हम लोग चलते हैं आगे अवतल में। कि अवतल दर्पण का क्या क्या खासियत है। चलिए सर मिटा रहे। सबसे पहले आते हैं अवतल दर्पण के पास। अवतल दर्पण कैसा होता है, देखिए सर। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनता है। इसका बाहर वाला सरफेस जो है वो
रफ होता है। डायग्राम भी आप लोग बनाइएगा संग संग, आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाहर वाला सरफेस का कैसा होता है, खोखला टाइप का होता है, यानी अच्छा इसके मिडिल से एक लाइन इमेजिनरी जाता है, इमेजिनरी लाइन है ये, कोई लाइन होता नहीं, इसको मान लिया गया इमेजिनरी, ठीक है। ठीक है, ये जो है इसको, ये जो इमेजिनरी लाइन गुजरा है मिडिल से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन गुजरा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हम लोग बनाए हैं सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। याद रहे, ये कॉनकेव मिरर का ही बात कर रहे हैं। बहुत सा प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, ध्यान। वैसे एक बात तुमको बता दें, जो प्रॉपर्टी हम कॉनकेव मिरर का बता रहे हैं, अगर लेंस के केसेस में जाए तो यही जो है कॉन्वेक्स लेंस में हो जाएगा। दोनों सेम होता है, ख्याल रहे। एक जन का प्रॉपर्टी याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया है। कॉनकेव मिरर का जो जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेम प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का होगा। मिरर एंड लेंस ठीक ऑपोजिट होता है, ये कॉनकेव तो वो कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स तो वो क्या होगा, कॉनकेव, ठीक है ना, ख्याल रखना बात को। तो ये जो इमेजिनरी लाइन को गुजरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ टकराता है इस सरफेस में, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। जब इस सरफेस में लाइट टकराती है, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल होता है। जब ये टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, ये इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। जिस पॉइंट पे लोग टकराता है ना, जिस पॉइंट पे ये टकराता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज फोकस। इसका नाम क्या होता है, फोकस, ठीक है, ख्याल रखना बात को। अब फोकस हो गया ये वाला, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर ले तो ये एक सर्कल बन गया ना। और सर्कल का जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र बोलते हैं ना। ये सर्कल है, सर्कल का मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो सर इसीलिए मिडिल वाले को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी से जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या केंद्र बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, केंद्र। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है ना सर आपका, सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं, ध्यान होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को पूरा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं P, और P स्टैंड्स फॉर, इसको बोला जाता है पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ख्याल रखना बात, ठीक है। नोट करते चले संग संग, रुकिए ना।
ओके, तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस। तो फिलहाल तो इतना तो उतारो, फिर से हम नया डायग्राम बनाएंगे, उसमें तुमको दिखाते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस और फोकस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। पी क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है ना, और जहां पे रे ऑफ लाइट मीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, दैट इज द फोकस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस, अच्छा पहले इसको नोट करो तब हम लोग आते हैं, पहले इसको नोट करो नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा पूरा। ओके, साइंस में इसका नाम हम प्योर नेम लिख दे रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोला गया है वक्रता केंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया गया है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वक्रता त्रिज्या। अर्धव्यास ना देखे क्या, अर्धव्यास भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये साइंस का नेम है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, पोल को बोला गया है ध्रुव, ध्रुव, पोल को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, फोकस को फोकस ही नाम दिया गया। प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जल्दी से नोट डाउन करें। ओके, देखो यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाते हैं। ये चम्मच का अंदर वाला पार्ट है ना, ये स्पून होता है चम्मच, इसका अंदर वाला पार्ट यही होता है, बाहर वाला पार्ट ये। अगर इसको, इसके मिडिल से जो लाइन जाएगा इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेते हैं सी। अगर पूरा गोला बनाए तो इसको सी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इसको क्या नाम दिए थे, इसको नाम दिए थे पी, दैट इज पी स्टैंड्स फॉर पोल, है ना। अब तो हिंदी नेम सबको पता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, याद करो हम बोले थे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया, टकराया, यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ भी गया, टकराया और यहाँ गया। तो जिस पॉइंट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है उसको क्या बोले थे, फोकस। ठीक है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस लंबाई भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे तो बोल देना कि पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, यही है डेफिनेशन। पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। अब बताओ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या कहलाया था, ये रेडियस कहलाया था ना। और एक जो रेडियस है पूरा दो फोकस के बराबर है ना, एक रेडियस दो फोकस के बराबर है हमारा। तो अगर एक रेडियस दो फोकस के बराबर है तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, एक रेडियस दो फोकस के बराबर है तो रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ से तुमसे पूछ सकता है कि रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो सीधा सीधी जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे कि इसका आंसर देखो क्या होगा, एक रेडियस दो फोकस के बराबर होगा, एक रेडियस दो फोकस के बराबर होगा। तो रिलेशन क्या निकलेगा, R इक्वल टू 2f। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, बोलेगा मान लीजिए कि फोकल लेंथ जो है, मतलब फोकस जो है या फोकल लेंथ वो 10 है, तो रेडियस कितना होगा, 10 बैठा देंगे, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20। तो एक रेडियस 2f के बराबर होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, F स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फोकल लेंथ बताया, फोकस नहीं है सॉरी, फोकल लेंथ है ये जो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दो फोकल लेंथ के बराबर है ना।
तो ये एक फोकल लेंथ, ये एक फोकल लेंथ, तो एक रेडियस दो फोकल लेंथ के बराबर होगा। आर मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कृपया एफ को फोकस ना पकड़े, फोकल लेंथ पकड़े। फोकस तो मिडिल वाले पॉइंट को बोला गया, ये वाले को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये दो तो मिलाएंगे तो एक रेडियस आएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हमको एफ निकालने बोल दिया तो आर इक्वल टू आर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दो फॉर्मूला जो है निकल सकता है हमारा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, आर इक्वल टू 2f, और एक फॉर्मूला क्या निकलेगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। रेडियस, फोकस, फोकल लेंथ, फोर्स और तुम्हारा जो है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। अब इस पे न्यूमेरिकल्स देगा, छोटा सा न्यूमेरिकल, या तो फोकल लेंथ दे देगा रेडियस पूछेगा, या तो रेडियस दे देगा फोकल लेंथ तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल एक एक करके दिखाते हैं तुम। क्वेश्चन क्या है, लिखेगा यदि किसी दर्पण का त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो तो फोकल लेंथ कितना होगा। फोकल लेंथ कितना होगा, पहले ध्यान से देखिए बाद में करना कि कितना होगा। अब यहाँ पे हमको रेडियस दे दिया है, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, रेडियस। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या का मतलब रेडियस। रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालने क्या बोला है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमको निकालने बोला है। ठीक है, और फोकल लेंथ का जो हिंदी होता है ना, वो फोकस दूरी होता है, याद रखना, फोकस दूरी। तो हम लोग एक बार क्या आए थे, ऐसे याद रखना, एक रेडियस 2f के बराबर होता है, बस इतना याद रखना, एक रेडियस 2f के बराबर होता है। रेडियस कितना दिया, 10, तो r के जगह पे कितना बैठाएंगे, 10 इक्वल टू 2f, 2 से काटो तो f का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। ठीक है, और या नहीं तो f का फॉर्मूला भी बताए थे दूसरे तरीके से भी, f इक्वल टू क्या था, r/2, r के बदले 10/2। अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला मारो, नहीं तो ये भी तो फॉर्मूला ही है, r इक्वल टू 2f। तो ये एक तरीका है, एक रेडियस 2f के बराबर होता है। तो आप लोग से दोनों में से कोई भी उतार लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करें। संग संग लिखते चलो अब तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या का मान ज्ञात करें। त्रिज्या का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले डेटा लिखते हैं। फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, एफ से दिखाते हैं। और इस बार रेडियस मतलब आर का वैल्यू हमसे क्या किया है, पूछा है। हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई एक आर 2f के बराबर होता है ना। f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब कुछ तुमसे डेफिनेशन पूछेगा, तो डेफिनेशन लिख के चलते हैं।
सबसे पहले पूछेगा कि कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखो। नहीं, कॉन्वेक्स क्यों होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर लिखो। वह गोलाकार दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह पर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलाकार दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी पता है कि ये वाला जो है अवतल दर्पण है ना। रे ऑफ लाइट आके कहाँ टकराता है? इस सरफेस पे टकराता है, याद रखना बात। ये रे ऑफ लाइट आके सरफेस में टकराता है तो अंदर की तरफ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर। अगला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? लिखेंगे किसी गोलाकार दर्पण के खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे C से दर्शाया जाता है। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से दिखाया जाता है। ठीक है, अगला है पोल, मतलब ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? पोल। पोल का डेफिनेशन है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे P से दर्शाया जाता है। P से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे P से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। ठीक है, अगला आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो
जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन दिया गया है, पहले ही बताया। क्या लिखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है नहीं। अगला आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या बोला है कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगला पूछेगा तुमसे फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकल लेंथ या इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकल लेंथ या फोकस दूरी हम बताए थे, याद करो। ये अगर मेरा मिरर है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट यहाँ टकराया है आकर के, ये फोकस और ये पोल, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या कहलाता था, फोकल लेंथ कहलाता था। तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि फोकस और ध्रुव की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा के रूप में कि फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिख सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो 2f के बराबर होता है। एक एक लाइन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और किसी डेफिनेशन बताइए क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। अगला डेफिनेशन होगा फोकस, वो नहीं हुआ है, फोकस लिखा है नहीं हुआ है फोकस ना, फोकस लिखेंगे। फोकस में आते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, देखो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर
आने वाली प्रकाश किरणें आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं हम लोग। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है तुम्हारा, जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, कहीं तो कॉनकेव का कहानी था, एक बार फिर से डायग्राम बनेगा, जल्दी से सुनो। अच्छा, नीचे बनाते हैं डायग्राम। देखो, एक टर्म आता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। कन्वर्जिंग मिरर पूछेगा, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है? तो बोलना भैया कन्वर्जिंग मिरर जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं किसको? कॉनकेव मिरर को। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रहा है? बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर को। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को। मिरर के केस में कॉनकेव, लेंस के केस में कॉन्वेक्स। यही लॉजिक याद रखना, ठीक है। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला बात आता है कि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है, ठीक है। क्यों इसको कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बोला गया है, क्या रीजन है इसको कन्वर्जिंग बोलने का? तो देखो, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, हम पहले डायग्रामेटिक बताते हैं, फिर हम तुमको डेफिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम, बनाते चले। ये बन गया कौन सा लेंस? कॉनकेव। अभी याद रहे, हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सब कॉनकेव ही पढ़ा रहे हैं, अभी कॉन्वेक्स में इंटर नहीं किए हैं। जो भी चल रहा है कौन सा मिरर के बारे में? कॉनकेव मिरर के। हम इसीलिए कॉन्वेक्स में इंटर नहीं किए हैं। कॉनकेव का सब कुछ बता देंगे तब कॉन्वेक्स मिरर में इंटर करेंगे, ठीक है, ताकि खिचड़ी ना पके। बीच से जो लाइन गुजरती है, ध्यान देना, एक मिनट ठहर जाओ एक मिनट। बीच से जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या बोले थे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखो, थोड़ा समय देंगे उतारने के लिए, टेंशन मत लो। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया, 1 2 1 2। ये एरो देना एकदम कंपलसरी जरूरी है, ध्यान रखे बात को, एकदम एरो देना जरूरी है। जब ये मिरर से टकराएगा तो आगे तो नहीं जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा? सामने आएगा। तो जब सामने आएगा, 1 2 3 4, सबका सब देखो एक ही पॉइंट पे मीट किया है ना, है ना। जिस पॉइंट पे मीट किया उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और जिस प्रॉपर्टी के कारण सब का सब रे एक ही पॉइंट पे मीट किया है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। अब समझ आया बात? जितना रे ऑफ लाइट है मिरर में टकराने के बाद सब एक ही पॉइंट पे मीट किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके एग्जांपल तुमको समझाते हैं। तुम लोग वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, बुढ़ा लोग को देखने के लिए बड़ा बड़ा लेता है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को बोला जाता है धूप में रखिए, नीचे वाला कागज जल जाता है। रीजन क्या पता है? जब मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग रखते हैं तो इधर से रे बहुत सारा सन का रे आता है, और सब सन का रे को क्या करता है? ये एक जगह रखता है और एक जगह गिरता है। तो जब एक जगह गिरेगा, सारा रे एक जगह जब आएगा तो यहाँ का हीट क्या होगा? ज्यादा होगा भाई। जब ज्यादा होगा तो नीचे में रखा हुआ चीज जलेगा नहीं तो क्या होगा? और आदमी बाहर बोले मैजिक है, कोई मैजिक नहीं है, इट्स साइंस है। हाँ, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? यही वाला कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हुआ? सब बीम ऑफ लाइट आ रहा था, सब रे ऑफ लाइट क्या हुआ? एक जगह मीट किया, एक जगह मीट करने के कारण तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो यहाँ हीट ज्यादा लगा, यहाँ आग लग गया।
ठीक है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास में ये प्रॉपर्टी को यूज होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बीम ऑफ लाइट जब टकराएगी, टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको क्या बोले थे? एफ बोले थे, फोकस। इस वाले पॉइंट को क्या बोले थे? पोल बोले थे। और एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले थे? फोकल लेंथ बोले थे हम लोग, है ना, इसको फोकल लेंथ हम लोग बोले थे। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। टकराने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट कर जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिसरण। अभिसरण, ठीक है, अभिसरण इसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग को, ध्यान रखना। इसके बारे में लिख देते हैं, तुम डायग्राम उतारो। लिखेंगे जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु की ओर मिलती है, एक बिंदु की ओर मिलती है तो इसे कन्वर्जिंग कहते हैं। तो इसे कन्वर्जिंग या अभिसरण कहते हैं। ठीक है, टकराने के बाद एक पॉइंट पे मीट किया, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। मिरर में कॉन्केव होगा, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस होगा हमारा। ठीक है, नोट करें जल्दी से। नहीं मिटा रहे, देखो ध्यान से। अच्छा, इसका जो फोकस है वो ओरिजिनल फोकस दिख रहा है ना, हम लोग को दिख रहा है रे टकराने के बाद एक जगह मीट कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा बात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब रियल फोकस। और तुमसे पूछेगा कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में से किसका फोकस रियल है, किसका वर्चुअल है? तो भाई कॉन्केव मिरर का फोकस क्या है? रियल है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ख्याल रहे, लेंस की बात नहीं किया, मिरर का ही बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर का फोकस क्या है? रियल है हमारा, ध्यान रखना। चलो अब लिखो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पहला होगा वाहनों के हेडलाइट में। वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है। दूसरा होगा तुम्हारा सेविंग मिरर में। लड़का लोग सेविंग करता है ना, सेविंग मिरर में दाढ़ी उड़ी बनाता है, चाप दाढ़ी, खुला दाढ़ी, है ना, मौलवी वाला दाढ़ी, चाप दाढ़ी नहीं आती है, मतलब थोड़ा चपा हुआ रहेगा, लाइन रहेगा। तो सेविंग मिरर में हम लोग क्या करते हैं, सेविंग मिरर में जो दर्पण रहता है वो क्या रहता है? अवतल दर्पण ही तो रहता है हमारा सेविंग मिरर में। ठीक है, उसके बाद डेंटिस्ट लोग जो दांत देखता है,
कि दांत कितना अच्छा है कितना खराब है, तो वहाँ जो मिरर का यूज करता है वो, अब छोटा सा मिरर रहता है, अंदर जाता है तो बड़ा दिखता है हम लोग को, तो वो जो मिरर रहता है कौन सा मिरर रहता है, यही रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, तो डेंटिस्ट लोग यूज करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए, बड़ी छवि देखने के लिए उपयोग होता है। दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। टॉर्च और सर्च लाइट में भी, टार्च हिंदी में लिखता है टॉर्च को क्या, टार्च, और सर्च लाइट, ये तो याद रखना, तो ये बहुत पूछता है, ठीक है। सर्च लाइट और टॉर्च में कौन सा मिरर यूज होता है, तो मिरर क्या होगा, कॉनकेव, लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स, यही बात बता रहे थे, मिरर होगा कॉनकेव, लेंस होगा कॉन्वेक्स। तो टॉर्च और सर्च लाइट में कौन सा मिरर का यूज करते हैं, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आज तो फिलहाल जो है अवतल दर्पण तक ही रखेंगे हम लोग क्लास। अगले क्लास में इसके ऊपर जो 6 डायग्राम है, अवतल दर्पण का 6 डायग्राम है, वो हम लोग 6 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे अगले क्लास में, और इसके ऊपर मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।